हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीटेक पॉली। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग मस्त होंगे एकदम। तो एक क्वेरी आती रहती है जनरली बच्चों की, कब से स्टार्ट करें जेई की तैयारी? जब सेकेंड ईयर में हो तब स्टार्ट करें, थर्ड ईयर में हो तब स्टार्ट करें, या पास आउट होने के बाद स्टार्ट करें? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। आज के सिनारियो में कब स्टार्ट करें, या कब से स्टार्ट करें बच्चों? यहाँ पे जो तैयारी अपनी होती है, इसमें बच्चे तीन ऑप्शंस रखते हैं बेसिकली। कौन कौन सा ऑप्शन रखते हैं? एक तो रहता है कि जैसे जो डिप्लोमा कर रहे हैं बच्चे, उनके बारे में बात कर रहा हूँ, डिप्लोमा। एक तो बच्चों के मन में होता है कि सेकेंड ईयर में जब वो प्रवेश कर रहे हैं। दूसरा होता है थर्ड ईयर में। और तीसरा होता है यहाँ पे कि पास आउट होने के बाद, पास आउट हो जाने के पश्चात कब स्टार्ट करें, सही समय क्या है स्टार्ट करने का? तो बच्चों देखो, समय सारा सही होता है। जब भी आप स्टार्ट करना चाहो तब भी आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मैं बात करना चाहूंगा सभी के परिप्रेक्ष्य में, जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं, जो बच्चे थर्ड ईयर में हैं, या जो बच्चे सेकेंड ईयर में हैं। पर मोटिवली अगर मैं मोटी मोटी बातें आपको यहाँ पे बताऊं, तो सबको जो स्टार्ट करनी चाहिए अपनी तैयारी, वो सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर देनी चाहिए। सेकेंड ईयर, इसके पीछे बच्चों कई सारे साइंटिफिक रीजंस भी हैं और कई सारे प्रैक्टिकल रीजंस भी हैं। मैं सारी चीज़ों को आपको बयां करूंगा यहाँ पर। होता क्या है बच्चों, जब आप फर्स्ट ईयर में नए नए प्रवेश लेते हैं, तो उस टाइम का जो आपका मोटिवेशन होता है, वो अलग लेवल का होता है, वो एक अलग एरा में ही होता है। उस टाइम पे आप क्या करते हैं कि जैसे आप जो भी सीखते हुए गए लगातार, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने सीखा, आपके मन में क्या होता है, सीखते रहें, सेकंड सेमेस्टर में आते आप और सीखते रहें। लेकिन जैसे ही आप सीनियर होते हैं, आपको लगता है अच्छा, डिप्लोमा पास करना तो बड़ा ही आसान है। अब वो जो मेंटेलिटी होती है उस टाइम पे कम पढ़ने वाली, वो शिफ्ट हो जाती है कि अब कम से कम ही पढ़ाई करेंगे, पास तो आराम से ही हो जा रहे हैं। पर होता क्या है, वो डे बाय डे जैसे जैसे आपके दिमाग पे आता रहता है, हर दिन क्या होती है, वो सोचने की जो क्षमता होती है, चीजों को अडेप्ट करने की जो क्षमता होती है, उसको भी घटाता रहता है। तो इसीलिए बच्चों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जैसे ही आप सेकेंड ईयर में आ रहे हैं, तुरंत आप लोग स्टार्ट कर दें तैयारी अपनी। तुरंत के तुरंत ही तैयार कर दें। देखो क्यों तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि देखो, जो बच्चे सेकेंड ईयर में आते हैं, सेकेंड ईयर के थर्ड सेम में भी उन्हें टेक्निकल सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। फोर्थ सेम में भी टेक्निकल सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। जो टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं, इसमें से इस सेमेस्टर में भी रहते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट, और इस सेमेस्टर में भी आपको टेक्निकल सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। डेफिनेटली दोनों में ही होते हैं, और अच्छे खासे टेक्निकल सब्जेक्ट आपके होते हैं सेकेंड ईयर में। अप्रोक्सीमेटली अगर मैं जेन्युइन बात करूं बच्चों, यहाँ पे तो 4 टेक्निकल सब्जेक्ट आपके होते ही होते हैं हर एक सेमेस्टर में। तो 4 एक में हो गया, 4 एक में यानी टोटल 8 सब्जेक्ट आपके यही हो गए, टेक्निकल टेक्निकल केवल। अब आप सोचिए, ये 8 सब्जेक्ट अगर आप लोग सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप पढ़ ही रहे हैं, जो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, इसको आप सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ ही रहे हैं। साथ ही साथ में अगर आप लोग इसी टाइम पे तैयारी करना स्टार्ट कर ले अपनी, मतलब इन चीजों को देखो, अगर आप डेप्थ में पढ़ोगे, एक कहानी आपने सुना भी होगा ना, कि सागर भर जितना सिलेबस होता है, बाल्टी भर जितना हम पढ़ पाते हैं, लोटे भर जितना याद कर पाते हैं, और बूंद भर यानी गिलास भर जितना जाकर के लिख पाते हैं। यही होता है ना कहानी। सेम यही बात बच्चों है। अभी जो टेक्निकल सब्जेक्ट आपका है, अगर मैं बात करूं प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो थोड़ा सा ब्रॉड होता है एज कंपेयर टू सेमेस्टर एग्जामिनेशन। तो अगर आप लोग यहाँ पे जो टेक्निकल सब्जेक्ट आपके हैं, उसको जेई के परस्पेक्टिव से तैयारी करेंगे, होता है थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, दोनों साथ में पढ़ना जरूरी होता है, मैं नहीं कह रहा हूँ इस बात को। पर अगर आप जेई के परस्पेक्टिव से तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, आपका सेमेस्टर चल ही रहा है, सेमेस्टर की तैयारी साथ साथ में करते रहिए हमारे साथ। इसके अलावा जेई की भी तैयारी हमारे साथ ही करते रहिए, इसकी तैयारी भी आप हमारे साथ करते रहिए। जो जो सब्जेक्ट आपके सेमेस्टर में, वो सब्जेक्ट आपके इसमें भी हैं। तो जो सब्जेक्ट यहाँ देखने को मिले आपको, वही सब्जेक्ट आप जेई में स्टार्ट कर लिए पैरेलल में। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए, जो सेकेंड ईयर में प्रवेश करेंगे, उनमें थर्मल इंजीनियरिंग होता है, और थर्मल का वेटेज जो होता है वो जेई में बहुत ज्यादा होता है। ऐसे इंजीनियरिंग मटेरियल होता है, थोड़ा कम वेटेज होता है। सोम हो गया, यानी मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड आपका जो होता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वाला, उसका भी वेटेज अच्छा खासा होता है। उसको भी आप लोग साथ साथ में लेकर के चल सकते हैं।
इससे क्या होगा, आपका सेमेस्टर जो होगा वो तो बेटर होगा ही होगा, साथ ही साथ में आप इसके लिए भी तैयार हो जाएँगे। तो ये बच्चों बहुत ही बिल्कुल बहुत ही उचित समय होता है तैयारी स्टार्ट करने का, क्योंकि आपको यहाँ पे अप्रॉक्सिमेटली अगर आप देखें खुद से ही सेकंड ईयर में आप हैं, थर्ड ईयर में, लगभग-लगभग बच्चों 2 साल का पूरा-पूरा समय मिल जाता है। 2 साल का पूरा-पूरा समय मिल जाता है। अगर कोई बैकलॉग भी आपकी रह गई, बैकलॉग इन द सेंस जैसे आप टेक्निकल सब्जेक्ट जेईई वाले बैच में पढ़ रहे हैं, कोई सब्जेक्ट आप टाइमली नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो जो सेमेस्टर का ब्रेक होता है, उस ब्रेक में भी आप इन चीज़ों को साथ-साथ में ले जाके कवर कर सकते हैं। सेमेस्टर ब्रेक के दौरान जब आप अप्रेंटिस वगैरह कहीं पे करते हैं, उस दौरान भी आप कवर कर सकते हैं, है ना? या बीच में ब्रेक होता है आपका, अच्छा खासा छुट्टी भी होता है, उस दौरान भी आप लोग इसको कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपके पास इतना प्रॉपर टाइम बच्चों होता है कि आप एक-एक सब्जेक्ट भी अगर 1 मंथ में पढ़ेंगे, तो उसके बाद आपको रिवीज़न करने का प्रॉपर मौका मिलता रहेगा। आप साथ-साथ में रिवाइज़ करते रहिए, प्रैक्टिस भी करते रहिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते रहिए। प्रैक्टिस भी करते रहिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, उतना ही आपके लिए हेल्पफुल होता जाएगा, ये सारे सब्जेक्ट आपके अच्छे होते जाएँगे। तो ये बिल्कुल सही समय होता है जब आप सेकंड ईयर में आ गए, लेकिन फिर भी किसी कारणवश अगर आपने तैयारी नहीं स्टार्ट किया बच्चों, आप थर्ड ईयर में भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास फिर भी 1 साल का समय रहता ही रहता है। यहाँ के बाद भी 1 साल का समय रहता ही रहता है ना? अब बारी आती है पास आउट होने के बाद तैयारी स्टार्ट करने की। अब पास आउट होने के बाद चूँकि आप सभी को पता है, हमें भी ये बात पता है कि मोस्ट ऑफ द जो बच्चे हैं बच्चों वो ऐसे फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं जो थोड़ी-सी जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है उतनी अच्छी नहीं होती है। उन्हें फैमिली को भी सपोर्ट करना होता है, जो पास आउट होने के बाद आते हैं। पास आउट होने के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके यहाँ फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती है, वही बात मैं कह रहा हूँ आपसे, तो उन्हें फैमिली को भी सपोर्ट करना होता है। ऐसे केस में वो क्या कर सकते हैं? अब देखो यहाँ पे 2 चीज़ें जो मैंने आपको बताया ना, वो पीछे अगर आप शेड्यूल में लेकर के आए हुए हैं पास आउट होने के बाद, आप जॉब भी करते रहिए, जॉब आप कर रहे हैं। जॉब के साथ-साथ में बच्चों आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हैं और करते रह सकते हैं। जॉब के साथ-साथ में प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। अब ये जॉब को बच्चों आप रिप्लेस कर सकते हो किससे? जो आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है उससे रिप्लेस कर लीजिए। जॉब को सेमेस्टर से यहाँ रिप्लेस कर दीजिए। अंतर वो फुलफिल हो जाएगा, जो आप जॉब कर रहे हैं बच्चों, वो पहले आप यहाँ पे क्या था? सेमेस्टर के साथ में मैनेज कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? आपने क्या किया? जो जॉब था आपका, उसको सेमेस्टर के साथ रिप्लेस कर दिया। जो टाइम आपका सेमेस्टर में लग रहा था, वो टाइम अभी भी जॉब में लग रहा है, तो इस टाइम को तो मैं अनप्रोडक्टिव मान के चलूँगा आपके लिए, क्योंकि जॉब कर रहे हैं आप, आपको उसके लिए पैसे मिल रहे हैं, ठीक है ना? वो डेफ़िनेटली फैमिली को सपोर्ट करने के लिए हैं। बाकी जो बचा हुआ समय है, जैसे आपके सेमेस्टर में भी बचा हुआ समय रहता था यहाँ पे, आपके सेमेस्टर में भी बचा हुआ समय होता था ये, सेमेस्टर में भी बचा हुआ समय होता था, तो उसको आप यूटिलाइज़ करते थे अपने टेक्निकल सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, है ना? सेम वे में आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, सेम वे में। अब इस समय को आप माइनस कर लीजिए, जो बचा हुआ समय, उस समय में अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए, सही तरीके से एक प्रॉपर इस स्ट्रैटेजी के साथ में कि आप जो टाइम टेबल तैयार करेंगे, टाइम टेबल जो आपका होगा, उसी टाइम शेड्यूल को आप फॉलो करेंगे लगातार अपनी तैयारी करने के लिए। तो ये बहुत ही बेहतर समय होता है सेकंड ईयर और थर्ड ईयर भी, लेकिन किसी कारण से अगर आप चूक गए हैं, तो आप पास आउट होने के बाद भी अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए अपनी तैयारी को लेकर के, ज़रूरी ये है। अगर श्रद्धा नहीं है, तो उस कंडीशन में दिक्कत थोड़ी ना थोड़ी आती रहेगी, क्योंकि कई बार ऐसा होगा, चलो जॉब तो कर ही रहे हैं, टिको मत बेटा, एक जगह पे बिल्कुल भी मत टिको आप। आप अगर प्राइवेट जॉब में भी हो, अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहो। हर दिन जो प्राइवेट सेक्टर में हो सकती है, नई-नई टेक्नोलॉजी हो सकती है, उन सबको आप एडैप्ट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। या आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, साथ-साथ में करते भी रहिए। ठीक है? तो बच्चों ये आपका सही समय है, जो आप अपने हिसाब से जिस भी आप में हैं, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसी हिसाब से अपनी तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। तो इसी तैयारी में बच्चों मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, जो मैकेनिकल वाले बच्चे हैं उनके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फाउंडेशन बैच, और जो सिविल वाले बच्चे हैं, उन सिविल वाले बच्चों के लिए ऑलरेडी आपका फाउंडेशन बैच कंप्लीट हो चुका है, और जो प्रैक्टिस बैच है वो आपका स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग अभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं वहाँ से, है ना? लगातार आपको बस प्रैक्टिस ही करना है, सबसे ज़रूरी यही बात है। तो प्रैक्टिस करवाने के लिए सर आपके साथ में प्रैक्टिस लाइव करवाएँगे, और इसके अलावा मैकेनिकल वालों के लिए फाउंडेशन बैच है बच्चों, तो बेसिक से भी हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी पूरा सब्जेक्ट ही हमें स्टार्ट करना है। तो बच्चों मैकेनिकल वालों का जो क्लास है वो कल से स्टार्ट होगा, कल सुबह 9:30 से स्टार्ट होगा पहला क्लास, जो कि यूट्यूब पर होगा,
और इसके अलावा जो सिविल वाले बच्चे हैं उनकी ऑलरेडी प्रैक्टिस बैच चल रही है यूट्यूब पे, तो आप लोग ज़रूर आए क्लास में, देखिए किस तरह से आपके लिए कंटेंट कैसे-कैसे अरेंज करके लाए जा रहे हैं। मज़ा आएगा बच्चों सीखने में आपको। जैसे आप डिप्लोमा में सीखे हैं डेफिनिटली आपको उसी तरह का यहाँ पे जेईई वाले प्रिपरेशन में भी कंटेंट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक? बस चीज़ों को आप सीमित मत करना यहाँ पे, क्योंकि जब आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं चीज़ें सीमित नहीं होती, चाहे वो कंटेंट हो, चाहे कुछ भी हो, कभी भी सीमित नहीं होती हैं। तो इसमें सीमित नहीं करना आपको चीज़ों को, जितना आपको हो सके नॉलेज को अडैप्ट करिए और लगातार प्रैक्टिस करिए, डेफिनिटली आप सक्सेस को अचीव करेंगे, ठीक है? तो आप अपने हिसाब से जिस भी आप सेकंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में पास आउट हो चुके हैं, अपनी चीज़ों को आप मैनेज करिए, एक टाइम टेबल बनाइए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू।